हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। चलिए उससे आगे करते हैं। Question 21. If 2 is a root of quadratic equation 3x square plus px minus 8 equals to 0 and the quadratic equation 4x square minus 2px plus k equals to 0 has equal roots, find the value of k. आपको दो quadratic equation given है, एक है 3x square plus px minus 8 equals to 0 और इसका आपको एक रूट गिवन है 2। आपको दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 2px प्लस k इक्वल्स टू 0 और इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, मींस रूट्स आर इक्वल। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पे अगर 2 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो बेसिकली वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स अगर मैं इस इक्वेशन को fx के इक्वल लिख लेता हूं, मीन्स fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली जो मेरा f ऑफ 2 हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल बाय फैक्टर थ्योरम। तो अगर मैं x को यहाँ पे 2 से रिप्लेस करता हूं तो मुझे मिलता है 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस p इंटू 2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 इंटू 3 12 प्लस 2p माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 12 माइनस 8 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 2p प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 4 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो 2p इक्वल्स टू माइनस 4। 2 नीचे आ जाएगा तो p आपका आ गया माइनस 4 बाय 2। ये कट जाएगा 2 पे, 2 2 जा 4 तो p आपका आ गया माइनस 2। p की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो इक्वेशन हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू एक्स प्लस k इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, तो अगर रूट्स इक्वल है तो आपको जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, ये आपका हो जाएगा a। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 4, ये आपका हो जाएगा b और कांस्टेंट टर्म है k, ये आपका हो जाएगा c। तो a आपका है 4, b आपका है 4 और c आपका है k। ये तीनों वैल्यूज यहां पुट करेंगे, हमें मिलेगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू k इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 16 माइनस 16k इक्वल्स टू 0। ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा तो 16 इक्वल्स टू 16k। 16 नीचे आ जाएगा तो 16 अपॉन 16 इक्वल्स टू k। ये 1 पे कट जाएगा तो k आपका आ गया 1। क्वेश्चन 22. फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू p प्लस 9 इक्वल्स टू 0 and p is not equal to minus 1 has equal roots, hence find the roots of the equation. आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है p प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू p प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और p की वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकती। तो और इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो आपको रूट्स फाइंड करने हैं। तो जब भी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है p प्लस 1, ये हो जाएगा मेरा a। x का कोफिशिएंट है माइनस 6 इंटू p प्लस 1, ये हो जाएगा b और कांस्टेंट टर्म है 3 इंटू p प्लस 9, ये हो जाएगा मेरा c। तो a आपका गिवन है p प्लस 1, b आपका है माइनस 6 इंटू p प्लस 1 एंड c आपका हो जाएगा 3 इंटू p प्लस 9। ये तीनों वैल्यूज यहां पुट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 6 इंटू p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू p प्लस 1 इंटू 3 इंटू p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 इंटू p प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 इंटू 3 माइनस 12 इंटू p प्लस 1 इंटू p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब p प्लस 1 यहाँ भी है, p प्लस 1 यहाँ भी है
12 यहाँ भी है और 12 36 के अंदर भी है, तो कॉमन आ जाएगा 12 इंटू पी प्लस 1, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा 3 इंटू पी प्लस 1 माइनस पी प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 12 जीरो के नीचे आके 0 हो जाएगा, तो यहां पे होगा p प्लस 1 इंटू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3p प्लस 3 माइनस p माइनस 9 इक्वल्स टू 0 अपॉन 12 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा p प्लस 1 इंटू 3p माइनस p, ये हो गया 2p, 3 माइनस 9 ये हो जाएगा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये आ गए फैक्टर्स। अब रूट्स निकालने के लिए इनको सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे, मीन्स p प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2p माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से p आपका आ गया माइनस 1 और यहाँ से माइनस 6 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो 2p इक्वल्स टू 6, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p इक्वल्स टू 6 बाय 2, ये हो जाएगा 3, तो p आपका आ गया 3। अब क्वेश्चन में गिवन है p की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, तो इस वाली टर्म को हम इग्नोर करेंगे। तो बेसिकली हमें p मिल गया 3। p की वैल्यू को हम वापस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसको सोल्व करके हम रूट्स फाइंड करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है p प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और अभी अभी हमने p की वैल्यू निकाली है 3, तो p की वैल्यू यहां पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 6 24x प्लस 9 प्लस 3 12, 12 इंटू 3 36 इक्वल्स टू 0। 4 पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ जाएगा, तो 4 आ गया आपका कॉमन। अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 4 नीचे आके 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 बाई 4 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व करेंगे, तो इसकी मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करेंगे जिसका सम हो मिडिल टर्म के इक्वल, मीन्स -6, और प्रोडक्ट हो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल, मीन्स 9। तो ऐसे दो नंबर हो जाएंगे -3 एंड -3। तो मिडिल टर्म को इन दो नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा x, अंदर बचेगा x माइनस 3। लास्ट की दो टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा -3, अंदर बचेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 3 यहां भी है, x माइनस 3 यहां भी है, कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3 आ गया कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब रूट्स निकालने के लिए हम इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से x आपका आ गया 3 और यहां से भी x आपका आ गया 3। तो बेसिकली जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल है। क्वेश्चन 23, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन b माइनस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस b इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन प्रूव दैट 2b इक्वल्स टू a प्लस c। आपको एक इक्वेशन गिवन है b माइनस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस b इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, मीन्स रूट्स आर इक्वल। तो आपको प्रूव करना है 2b इक्वल्स टू a प्लस c। तो जब भी किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 हो जाता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है b माइनस c, ये आपका हो जाएगा a, x का कोफिशिएंट है c माइनस a, ये आपका हो जाएगा b, और कांस्टेंट टर्म है a माइनस b, ये आपका हो जाएगा c। तो a आपका हो गया b माइनस c, b आपका हो गया c माइनस a, और c आपका हो गया a माइनस b। ये वैल्यूज यहां पुट करेंगे, हमें मिलेगा c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू b माइनस c इंटू a माइनस b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 इंटू बी इंटू ए बी इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 इंटू ए बी माइनस 4ab माइनस 4 इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस ए सी प्लस 4ac माइनस 4 इंटू बी सी माइनस 4bc इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर एंड माइनस 2ac एंड प्लस 4ac। ये हो गया प्लस 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर है। कैसे है देखते हैं। अच्छा, जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल वो होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर तो ये वाली टर्म नेगेटिव है और ये वाली टर्म भी नेगेटिव है और इन दोनों में b यहां भी है और b यहां भी है। इसका मतलब जो मेरा b वाली टर्म है वो नेगेटिव है। तो इसको मैं लिख सकता हूं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2 इंटू a इंटू माइनस 2b प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू सी इक्वल्स टू 0। अब ये पूरा मेरा फॉर्मूला बन गया। ये बन गया c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूं c प्लस ए माइनस 2b इक्वल्स टू 0। तो 2b इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा c प्लस ए इक्वल्स टू 2b और यही मुझे प्रूव करना था। क्वेश्चन 24, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी। तो आपको एक इक्वेशन गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, मीन्स रूट्स आर इक्वल। तो आपको प्रूव करना है a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। तो जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो आपको जो डिस्क्रिमिनेंट हो 0 हो जाता है और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा a। एक्स का कोफिशिएंट है माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, ये हो जाएगा आपका b। और कांस्टेंट टर्म है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका c। तो a आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b आपका हो गया माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी और c आपका हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये तीनों वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 यहां भी है, 4 यहां भी कॉमन आ जाएगा, 4 आ गया कॉमन। अब यहां पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac बी डी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
4 नीचे आके 0 के 0 हो जाएगा और a स्क्वायर सी स्क्वायर से a स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर डी स्क्वायर से b स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया, तो हमें मिला 2acbd माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0/4 इक्वल्स टू 0। अब यहां से माइनस साइन में कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन कॉमन, -1 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2acbd इक्वल्स टू 0। अब -1 इस तरफ आके 0 हो जाएगा और ये जो टर्म है ये आप ध्यान से देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, तो ये हो जाएगा bc माइनस ad का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, bc माइनस ad इक्वल्स टू 0। ad इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा bc इक्वल्स टू ad। ठीक है, अब b को मैं a के नीचे ले आता हूं और यहां पे d को मैं c के नीचे ले आता हूं, तो ये हो जाएगा c अपॉन d इक्वल्स टू a अपॉन b। यही मुझे प्रूव करना था। क्वेश्चन 25, इफ द इक्वेशन 1 प्लस m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, प्रूव दैट c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। आपको एक इक्वेशन गिवन है 1 प्लस m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, मीन्स रूट्स आर इक्वल। तो आपको प्रूव करना है कि c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 प्लस m स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2mc, ये आपका हो जाएगा b और कांस्टेंट टर्म है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा c। तो a आपको गिवन है 1 प्लस m स्क्वायर, b आपको गिवन है 2mc, c आपको गिवन है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये तीनों वैल्यूज यहां पुट करेंगे, हमें मिलेगा 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 प्लस m स्क्वायर इंटू c कितना है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू c स्क्वायर 1 इंटू माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर और m स्क्वायर इंटू माइनस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा, 4 आ गया कॉमन, अंदर बचा m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बाहर माइनस का साइन था तो अंदर सारे साइन चेंज हो गए, 4 इस तरफ 0 के नीचे आके 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा, और यहाँ पे m स्क्वायर c स्क्वायर से m स्क्वायर c स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। c स्क्वायर इस तरफ आके प्लस हो जाएगा और इन दोनों टर्म्स में से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो a स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। यही मुझे प्रूव करना था। क्वेश्चन 26, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10 फाइंड द नंबर्स। आपको दो नंबर्स का सम 15 गिवन है और उनके रेसिप्रोकल्स का सम है 3/10, तो आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। मान लेते हैं एक नंबर आपका x है, दूसरा है y और दोनों का सम आपको गिवन है 15। यहां से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो y आपका आ गया 15 माइनस x, तो एक आपका नंबर हो गया x और दूसरा हो गया y इक्वल्स टू 15 माइनस x। तो एक नंबर है x और दूसरा है 15 माइनस x। क्वेश्चन कहता है कि अगर इन दोनों का रेसिप्रोकल किया जाए तो x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x प्लस और 15 माइनस x का रेसिप्रोकल 1/15 माइनस x, और इन दोनों का जो सम है ये आपको गिवन है 3/10। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन टाइप आ गया, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा x इंटू 15 माइनस x। एलसीएम सोल्व करना आपको आता ही है, ये हो जाएगा 15 माइनस x प्लस x
इक्वल्स टू 3/10, x से x कट जाएगा, ये हो गया 15/x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/10, ये कट जाएगा 5 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को करेंगे न्यूमरेटर में और यहाँ पे 1 है, 1 को करेंगे डिनोमिनेटर में, तो हमें मिलेगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 50। इन दोनों टर्म को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सोल्व करेंगे। जो बीच वाली टर्म है इसके दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करेंगे कि जो सम है वो आए मिडल टर्म के इक्वल मींस -15 और प्रोडक्ट आए फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल मींस 50। तो ऐसे दो नंबर हो जाएंगे -10 एंड -5। अगर आप इनका सम करेंगे तो -15 आएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो +50 आएगा। तो मिडल टर्म को इन दो नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा x, अंदर बचेगा x माइनस 10। लास्ट की दो टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा -5, अंदर बचेगा x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहां से x माइनस 10 यहां भी है, x माइनस 10 यहां भी है, तो x माइनस 10 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये दो फैक्टर्स आ गए। अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इनको सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे मींस x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से x आपका आ गया 10 और यहां से x आपका आ गया 5। तो व्हेन x इक्वल्स टू 10, जब x 10 है तो y कितना हो जाएगा 15 माइनस 10, ये 5 आ जाएगा एंड व्हेन x इक्वल्स टू 5 तो y कितना हो जाएगा 15 माइनस x था, ये हो जाएगा 15 माइनस 5 मीन्स 10। तो बेसिकली घुमा फिरा के यही आ रहा है मीन्स अगर x 10 है तो y 5 आ रहा है या फिर x 5 है तो y 10 आ रहा है। तो बेसिकली आपका नंबर या तो हो जाएगा 10 और 5 और या फिर 5 और 10 मीन्स नंबर आपके हैं 5 और 10, या आप इसको 10 और 5 लिख लो, बात एक ही है। Question 27. A two-digit number is such that the product of its digit is 18. When 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number. आपको एक दो डिजिट का नंबर गिवन है और उसके डिजिट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आता है 18 और ओरिजिनल नंबर में से 63 माइनस कर दिया जाए तो जो डिजिट्स हैं वो अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेती हैं। तो आपको नंबर फाइंड करना है। देखिए मान लेते हैं मेरे पास नंबर है XY, जो मेरी x है यहां पे ये है मेरी टेंस डिजिट और जो y है वो मेरी यूनिट डिजिट। तो मान लेते एक नंबर है 35, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 मीन्स जो टेंस पे जो डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई होगी और जो यूनिट नंबर पे डिजिट है वो 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो जो मेरा नंबर XY है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं x इंटू 10 प्लस y इंटू 1 मीन्स 10x प्लस y। अब क्वेश्चन में यह भी कहा गया है कि जो मेरे डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन है मीन्स x इंटू जो y है वो 18 गिवन है। यहां से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं, y कितना आ जाएगा 18 बाई x, ये यहां पुट करूंगा तो जो ओरिजिनल नंबर है वो हो जाएगा 10x प्लस 18 बाई x, ये मेरा है ओरिजिनल नंबर। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर ओरिजिनल नंबर में से 63 माइनस कर दिया जाए मीन्स 10x प्लस 18 बाई x माइनस 63 इक्वल्स टू, तो जो नंबर मिलता है वो बेसिकली वो नंबर है जो ओरिजिनल नंबर के अंदर डिजिट्स अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेती है। मीन्स जो मेरी यूनिट डिजिट है वो टेंस बन जाएगी और जो टेंस डिजिट है वो यूनिट डिजिट बन जाएगी। मीन्स जो मेरा नंबर था वो कितना था पहले 10x प्लस y, तो बेसिकली अगर डिजिट्स इंटरचेंज प्लेस कर लेंगे अपना तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10 इंटू 18 बाई x प्लस x, ये नंबर आता है जब डिजिट्स अपनी जगह को इंटरचेंज कर लेती हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 18 बाई x प्लस x। तो बेसिकली इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 18 बाई x माइनस 63 इक्वल्स टू 180 बाई x
प्लस एक्स। इन दोनों टर्म्स को इस तरफ ले आते हैं और 63 को इस तरफ ले जाते हैं ताकि x की टर्म एक तरफ हो जाए और कांस्टेंट टर्म एक तरफ हो जाए। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 18 बाई एक्स माइनस 180 बाई एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 63। एलसीएम आ जाएगा x, एलसीएम लेना आपको आता ही है, यहाँ पे हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 180 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 63। अब 10x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया 9x स्क्वायर एंड 18 माइनस 180 ये कितना हो जाएगा माइनस 162 अपॉन x इक्वल्स टू 63। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 9x स्क्वायर माइनस 162 इक्वल्स टू 63x। इसको इस तरफ ले आएंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी 9x स्क्वायर माइनस 63x माइनस 162 इक्वल्स टू 0। अब पूरी टर्म्स में से 9 कॉमन आ जाएगा, 9 आ गया कॉमन, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। 9 नीचे आके 0 हो जाएगा तो आपको इक्वेशन मिलेगी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 बाई 9 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको अब हम सोल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। इसके मिडल टर्म को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करेंगे कि उनका सम जो है वो मिडल टर्म के इक्वल आए मीन्स माइनस 7, और प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आए मीन्स माइनस 18। तो ऐसे दो नंबर हो जाएंगे माइनस 9 एंड 2। अगर आप इनका प्रोडक्ट करते हो तो माइनस 18 आएगा, सम करते हो तो माइनस 7 आएगा। तो अब इक्वेशन को इन दो नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा x, अंदर बचेगा x माइनस 9। लास्ट के दो टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा प्लस 2, अंदर बचेगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। x माइनस 9 यहाँ भी है, x माइनस 9 यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 9 आ गया कॉमन, अंदर बचा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आ गए फैक्टर्स। अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से x आपका आ गया 9 और यहां से x आपका आ गया माइनस 2। अब कोई भी डिजिट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है तो इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस 18 बाई एक्स और x की वैल्यू कितनी है 9, तो यहां पुट करेंगे, ये हो जाएगा 10 इंटू 9 प्लस 18 बाई 9, ये कट जाएगा 2 पे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 2, तो नंबर आपका आ गया 92। क्वेश्चन 28, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका स्क्वायर का सम कितना हो 290। तो मान लेते हैं जो मेरे दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो एक है x और दूसरा है x प्लस 2, और क्वेश्चन कहता है कि अगर इन दोनों का आप स्क्वायर करते हो तो इनका सम कितना है 290 मीन्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 290। तो आपको इसे सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इक्वल्स टू 290। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 290। 290 को इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब 4 माइनस 290 ये हो जाएगा माइनस 286 इक्वल्स टू 0। अब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो हमें मिलेगा 2 आ गया कॉमन, अंदर बचा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। 2 इस तरफ आके 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। तो इसके मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे जिनका सम आए मिडिल टर्म के इक्वल मीन्स 2 और प्रोडक्ट आए फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल
मीन्स -143। तो ऐसे दो नंबर हो जाएंगे -11 एंड 13। अगर आप इनका सम करते हो तो +2 आएगा और प्रोडक्ट करते हो तो -143। तो इक्वेशन हो जाएगी x² - 11x + 13x - 143 = 0। अब पहली दो टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा x, अंदर बचेगा x - 11। लास्ट की दो टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा +13, अंदर बचेगा x - 11 = 0। अब x - 11 यहां भी है और यहां भी, तो कॉमन आ जाएगा। तो x - 11 आ गया कॉमन, अंदर बचा x + 13 = 0। अब ये आ गए फैक्टर्स। अब अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इनको सेपरेटली 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, मीन्स x - 11 = 0 एंड x + 13 = 0। अब यहां से x आपका आ गया 11 और यहां से x आपका आ गया -13। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो मेरे नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड मेंशन है, तो बेसिकली इस टर्म को मुझे इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है। तो बेसिकली x आपका आ गया 11। तो एक नंबर था आपका x और दूसरा था x + 2। तो एक हो गया आपका 11 और एक हो गया आपका 11 + 2 मीन्स 13। तो नंबर आ गया आपके 11 एंड 13। क्वेश्चन 29। The denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator. If the sum of fraction and its reciprocal is 2 × 16/21, find the fraction. एक फ्रैक्शन है जिसके अंदर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का ट्वाइस से 1 ज्यादा है, और अगर आप उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हो और रेसिप्रोकल को और ओरिजिनल फ्रैक्शन को अगर आप सम करते हो तो आपको मिलता है 2 × 16/21। तो आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो कितना है मेरा x, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? इसने कहा कि डिनोमिनेटर जो है वो ट्वाइस से 1 ज्यादा है न्यूमरेटर के, मींस इसका ट्वाइस करेंगे पहले 2x और उसमें 1 ऐड करेंगे। तो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो है x/2x + 1 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2x + 1/x। और क्वेश्चन कहता है अगर आप इनका सम करते हो तो कितना मिलता है? 2 × 16/21। और ये किसके बराबर होता है? 21 × 2 42, 42 + 16 58/21। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/2x + 1 + 2x + 1/x = 58/21। आपको इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा x × 2x + 1। आपको इसे सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा x × 2x + 1। अब एलसीएम लेना आपको आता ही है, यहां पे हो जाएगा x × x + 2x + 1 × 2x + 1 = 58/21। ये हो जाएगा x² + 2x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन x × 2x + 1 = 58/21। इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा 4x² + 1 + 4x अपॉन x × 2x 2x², x × 1 + x = 58/21। ये हो गया x² + 4x², 5x² + 4x + 1 अपॉन 2x² + x = 58/21। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 21 को न्यूमरेटर में 58 को डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 5x² × 21, ये हो जाएगा 105x² + 4x × 21, ये हो जाएगा 84x + 21 = अब 58 × 2x², ये हो जाएगा 116x² + 58 × x 58x। इस टर्म को इस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 116x² + 58x - 105x² - 84x
माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब 116x स्क्वायर माइनस 105x स्क्वायर, ये आ जाएगा 11x स्क्वायर प्लस 58x माइनस 84x, ये हो जाएगा माइनस 26x। एंड यहाँ पे कितना बचा अब, माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन है 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। इसको हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व करना है। तो बेसिकली मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करेंगे जिनका सम आए मिडिल टर्म के इक्वल, मीन्स माइनस 26, और प्रोडक्ट आए फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल, मीन्स माइनस 11 इंटू 21। तो ऐसे दो नंबर फाइंड करने के लिए हम इसके फैक्टर्स करेंगे। ये हो जाएगा माइनस 11 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो एक तरफ रख लेते हैं 33 और एक तरफ रख लेते हैं 7, मीन्स 33 और 7। अगर मैं इसको माइनस ले लेता हूं तो बेसिकली अगर मैं इसका सम करता हूं तो ये आ जाएगा माइनस 26, और प्रोडक्ट करता हूं तो ये आएगा माइनस 11 इंटू 21। तो बेसिकली हमें दो नंबर मिल चुके हैं, इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन हो जाएगी 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा 11x, अंदर बचेगा x माइनस 3। लास्ट की दो टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा प्लस 7, अंदर बचेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 3 यहां भी है, x माइनस 3 यहां भी है, कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3 आ गया कॉमन, अंदर बचेगा 11x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये आ गए फैक्टर्स। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इनको अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा, मीन्स x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 11x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहां से x आपका आ गया 3 और यहां से x आ गया आपका माइनस 7/11। अब सिंस जो मेरा x है वो एक नेचुरल नंबर है, तो बेसिकली नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इग्नोर। तो x मेरा है 3, तो बेसिकली मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन था x बाय 2x प्लस 1। यहां पे मैं 3 की वैल्यू पुट करूंगा, तो x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3 प्लस 1, ये आ जाएगा 3/7। ये आ गया मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन। क्वेश्चन 30, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 8 डिजिट्स, फाइंड द नंबर। एक 2 डिजिट का नंबर है जो डिजिट्स के सम का 4 टाइम्स है और डिजिट्स के प्रोडक्ट का 3 टाइम्स है। तो मान लेते हैं जो मेरे पास नंबर है वो क्या है, xy, और नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है, 10x प्लस y। तो ये मेरा है ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये टर्म कहां से आई, मान लेते हैं आपके पास है 57, इसको मैं क्या लिखता हूं, 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। तो बेसिकली जो मेरा 10th डिजिट होता है उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, वो जो यूनिट डिजिट होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो यहाँ पे 10th डिजिट है x और यूनिट डिजिट है y, तो नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। अब क्वेश्चन कहता है कि जो मेरा नंबर है मीन्स 10x प्लस y, ये जो नंबर है ये 4 टाइम्स है सम ऑफ डिजिट्स, मीन्स x और y के 4 टाइम्स, सम के 4 टाइम्स, मीन्स 4 इंटू x प्लस y। ठीक है, और एक दूसरी तरफ ये कहता है कि यही जो नंबर है 10x प्लस y ये 3 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, मीन्स 3xy। तो अब इन दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इसको सिर्फ एक ही उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल में। मेरे पास अभी 2 वेरिएबल है x और y, तो सबसे पहले हम इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो इस इक्वेशन को लेते हैं, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। तो 4x को मैं इस तरफ ले आता हूं, y को मैं इस तरफ ले आता हूं, ये हो जाएगा 10x माइनस 4x इक्वल्स टू 4y माइनस y, 6x इक्वल्स टू 3y, 3 2 जा 6, तो 2x इक्वल्स टू आ गया y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2x, इसको मैं यहां पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2x इक्वल्स टू 3x इंटू 2x। तो बेसिकली ये हो गया 10x प्लस 2x 12x इक्वल्स टू 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर। 12x को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई सिंगल वेरिएबल के अंदर, तो यहां से मैं 6x कॉमन ले सकता हूं, अंदर बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये दो फैक्टर्स आ गए, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इनको सेपरेटली 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, मीन्स 6x इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से x कितना आ गया मेरा 0 और यहां से x आ गया आपका 2।
तो बेसिकली मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 0, एक आ गया x की वैल्यू 2। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 यहाँ पे x y के अंदर पुट करता हूँ, मीन्स 10x प्लस y के अंदर अगर मैं x 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस y इक्वल्स टू y आ गया, सिंपल। तो मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है और जो क्वेश्चन कह रहा है वो 2 डिजिट नंबर है। तो अगर 0 पुट करेंगे तो जो आंसर आ रहा है वो सिंगल डिजिट में आ रहा है। तो बेसिकली 0 को मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। तो मेरे पास सिर्फ x कितना आ गया 2। x की वैल्यू को यहां पुट करके y निकालेंगे तो ये हो जाएगा y आपका आ गया 2 इंटू 2 मीन्स 4 और नंबर कितना था मेरे पास 10x प्लस y, ये हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 4 कितना आ गया 24, ये आ गया आपका आंसर। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।